दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 रूरल लिवलीहुड कि गांव में लोग अपने जीने के लिए पैसे कैसे कमाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे अपन को एक पिक्चर दे रखी है। यहाँ पे लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं, जैसे ये घर बनाने का, ये शॉप, ये फ्लावर्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये भी कुछ ऐसा ही कर रही है, ये बास्केट्स बना रहे हैं, ये अपने जो खेत है उसमें इंसेक्ट्स वाली दवाई डाल रहा है, ये फिशिंग कर रहे हैं। ये वाला सही से समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, पिक्चर क्लियर नहीं। और ये सब्जी वगैरह बेच रहा है। डिस्क्राइब द वर्क यू सी पीपल डूइंग इन अबव पिक्चर। तो अपन ने ये तो कर ही दिया है। अब इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फार्मिंग से रिलेटेड है और कौन सा नहीं। और ये लास्ट वाला आपको ही करना है कि आपने कहीं देखा हो गांव में कि लोग कैसे वो किस किस तरीके के काम करते हैं, तो उसकी पिक्चर ड्रॉ करें और उसके ऊपर कुछ सेंटेंस लिखें। तो देखिए, ये जो है फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, ये भी नहीं है, ये है क्योंकि ट्रीज वगैरह जो है वो फार्म में उगते हैं, ये भी है क्योंकि ये शायद कुछ बैम्बू का काम कर रही है, और ये तो बिल्कुल है। बास्केट्स का नहीं है, फिशिंग का नहीं है। और ये जो सब्जी बेच रहा है इसका फार्मिंग से रिलेटेड है। हाँ, ये सबसे पहले देखते हैं ये कलपट्टू विलेज। कलपट्टू इज अ विलेज दैट क्लोज टू सी कोस्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के बहुत क्लोज है। पीपल हर डू मैनी काइंड ऑफ वर्क। बहुत तरीके के काम करते हैं। एज इन अदर विलेज हेयर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क है, such as making basket, utensils, pots, bricks, bullock carts, etc. ये सारे काम हैं। अब यहाँ कुछ लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गए, नर्सेज हो गए, टीचर्स हो गए, वॉशरमैन्स हो गए, वीव्स हो गए, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मशीन एंड सो ऑन। ये अब हो गए। या ऑल्सो सम शॉपकीपर एंड ट्रेडर इन द मेन स्ट्रीट। मेन स्ट्रीट में शॉपकीपर और ट्रेडर भी हैं, विच लुक लाइक अ बाजार, जो एक बाजार जैसा दिखता है। यू विल find a variety of small shops in tea shop, grocery shop, barber shop, a clothes shop, a tailor and two fertilizer and shop. तो ये सीड शॉप आपको ऐसे अलग अलग तरीके की शॉप मिल जाएगी। हम यहाँ 4 टी शॉप है जो टिफिन सेल करती है, उसमें इडली, डोसा, अप्पम देती है। इन द मॉर्निंग स्नैक लाइक वाड़ी बोंडा और मैसूर पैक. In the evening, near the tea shop, in a corner lives a blacksmith. एक blacksmith रहता है. Family who serve on the workshop, जो जीती है उस workshop पे. Next to their home is cycle here and repair shop. Cycle repair shop है. 2 families earn a living by washing clothes. धोबी का काम करके. There are some people who go to the nearby town to work. वो टाउन जाते हैं वर्क के लिए, as construction workers and lorry drivers. इस तरह से वो जाते हैं. The village is surrounded by low hills. पहाड़ों से सराउंडिंग है. Paddy is the main crop that it's grown in irrigated land. वो पैडी यूज होता है इरिगेटेड लैंड के लिए. मोस्ट ऑफ द फैमिली अर्न ऑफ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, यानी फार्मिंग टाइप वर्क से ही कमाते हैं सारे ज़्यादातर. देयर आर सम कोकोनट ग्रोव अराउंड कॉटन, शुगर कैन एंड
plantain are also grown and there are mango orchard. ये सब भी है. Let us now meet some people who work in the field. उनसे मिलते हैं. In Kalpattu and see what we can learn about farm from them. क्या पता चलता है? तो अब यहाँ है तुलसी. All of us her work on रामलिंगम लैंड. अब तुलसी बोल रही कि हम सब रामलिंगम के खेत पे काम करते हैं. He was 20 acre of paddy field in कलपट्टू. 20 एकड़ की जमीन है पैडी की कलपट्टू में उनके पास. Ever before I was married, मेरी शादी होने से पहले I used to work on paddy field in my parental village. तो वहाँ पे वो जो पहले उनका गांव था वो वहाँ वर्क करती थी पैडी का. I work from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening. तो इतना वो काम करती है 8 घंटे तक. एंड कुरत माँ रामलिंगम वाइफ, वो रामलिंगम की वाइफ है. सुपरवाइज अस, जो उन्हें सुपरवाइज करती है. This is one of the few time in the year that I find regular work. ऐसा महीने में 1-2 बार होता है कि मुझे रेगुलर वर्क मिले. Now I am transplanting the paddy. अभी तो मैं ट्रांसप्लांट कर रही हूँ पैडी को. When the plant have grow up bit, रामलिंगम will call us again. वो हमें कॉल करेगा दोबारा for weeding and then finally once again for the harvesting. इसके लिए वो होता है. When I was young, I could do this work with no difficulty. जब वो यंग थी वो आराम से इस वर्क को कर लेती थी. But now, as I grow older, I find bending for long hours with my feet is in water very painful. उनके लिए बहुत पेनफुल रहता है. अब रामलिंगम pays ₹40 per day. एक दिन का वो 40 रुपये देते हैं. This is a little less than what a laborer get in my home village. ये थोड़ा सा कम है उससे जितना हमारा लेबर्स एक दिन में कमाते हैं. But I come here because I can depend on him to call me whenever there is work. Unlike others, he does not go looking for cheaper labor. वो दूसरों की तरह नहीं है जो चीपर लेबरर्स को ढूंढे फ्रॉम अदर विलेज, दूसरे गांव से. माई हस्बैंड रमन इज ऑल्सो अ लेबरर. वो भी एक लेबरर है. वी डोंट ओन एनी लैंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर. ही स्प्रेज पेस्टिसाइड व्हेन देयर इज नो वर्क. अब देखिए यहाँ एक चार्ट दे रखा है. बेस्ड ऑन अबव डायग्राम, वुड यू से does तुलसी earn money through the year? देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में काम नहीं है. मई जून के बीच में जो है, या फिर मई में भी नहीं है, केवल जून में है सैपलिंग्स प्रिपेयर करने का. उसके बाद जुलाई और अगस्त में है ट्रांसप्लांटिंग का. सितंबर और अक्टूबर के बीच में वेडिंग का. और उसके बाद नवंबर और दिसंबर में हार्वेस्टिंग का. उसके बाद अप्रैल तक रुकना है, फिर दोबारा. On the farm, he find work outside, either loading sand from the river or stone. ये काम करते हैं from the quarry nearby.
This is sent by truck to be used in nearby towns to make homes. घर बनाने के लिए ये भेजा जाता है. Apart from working on the land, I do all the tasks at home. वो बाहर काम करने के साथ वो घर पे भी काम करते हैं. आई कुक फूड और माई फैमिली क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स. ये सब भी करती है. I go with other women to the nearby forest to collect firewood. Firewood collect करने में जाती है. About 1 kilometer away we have a village. Bovil for I fetch water. My husband helps in getting materials such as grocery for the house. तो उसके जो हस्बैंड है वो ग्रोसरी वगैरह लाते हैं घर के लिए. अब स्कूल गोइंग डॉटर आर द जॉय ऑफ लाइफ. जो हमारी डॉटर है वो स्कूल जाती है, वो ही हमारी जॉय ऑफ लाइफ है. लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल. उनमें से एक बीमार हो गई. हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन. टाउन में लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल के लिए. We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from Ramlingam for her treatment. जो ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने मनी लिया था वो उनको अपनी गाय बेच के चुकाना पड़ा. अब ये और क्वेश्चन. डिस्क्राइब द वर्क दैट तुलसी डज. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्क रामन डूज. तो आपको इनमें से इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. तो इनमें से आपको एक दो का तो आंसर देना ही है. तुलसी गेट पेड वेरी लिटिल मनी फॉर द वर्क शी डज. वाई डू यू थिंक एग्रीकल्चर लेबर्स लाइक हर आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट लो वेजेस. इन व्हाट वे वुड her way of earning of living have been different if Tulsi owned some farmland? This is. What are the crops grow in your region or nearby rural area? What kind of work do agriculture laborers do? Okay. As you saw in Tulsi's story, poor family in rural area. एक poor family वो rural area में often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle, यानी गाय चराने के लिए. Even though they do not earn any money from these activities, जबकि उनको इन activities से पैसे नहीं मिलते. They have to do them for the household के लिए उन्हें करना पड़ता है. The family need to spend time doing this as they are not able to serve on the little money they earn. नहीं सर्व कर सकते. Nearly 2/5 of all rural family are agriculture labor in our country. जो 2/5 है वो एग्रीकल्चर लेबरर है. There are some who have a small plot of land while other like तुलसी are landless. कुछ के पास छोटे जमीन है और कुछ तुलसी की तरह लैंडलेस है. To being able to earn money throughout the year force people in many rural areas to travel long distance in search of work. तो लोगों को long distance जाना पड़ता है वर्क के लिए. This travel or migrate take place during particular season में. अब एक बार ये देखते हैं सीकर. We have to carry this paddy to our house. हमें हमारे हाउस के लिए पैडी लेनी है. My family had just finished हार्वेस्टिंग आवर फील्ड. हमारे फील्ड की उन्होंने हार्वेस्टिंग डन कर लिया. वी डोंट ओन मच लैंड ओनली 2 एकड़, यानी 2 एकड़ की ज़मीन है, कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है. वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन. मैनेज करना पड़ता है. एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ अदर
स्मॉल फार्मर्स की हेल्प लेते हैं एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड, वो हार्वेस्टिंग में मदद करते हैं। द ट्रेडर गेव मी सीड एंड फर्टिलाइजर एज लोन, जो ट्रेडर होते हैं वो मेरे को सीड और फर्टिलाइजर देते लोन पे। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पेडी टू हिम एट सम वॉट लोअर प्राइस पे उसको पैडी बेचनी पड़ती है देन वॉट वुड गेट इन द मार्केट, और कुछ मार्केट में। ही हैज सेंड हिज अगेन टू रिमाइंड फार्मर हु हैव टेक लोन दैट दे विल सेल द पैडी ओनली टू हिम, कि वो बस उनको ही पैडी बेच सकते हैं। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड, 2 एकड़ से उसको 60 मिलते हैं। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन, कुछ लोन को सेटल करने के लिए। द रेस्ट विल बी यूज इन माई होम, कुछ मेरे होम में यूज होता है। बट वॉट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months, लेकिन ये 8 महीने तक ही चलता है। तो आई नीड टू अर्न सम मनी, तो मुझे और मनी चाहिए। आई वर्क इन रामलिंगम राइस मिल, अब ये रामलिंगम के पास एक राइस मिल भी है। हेयर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर इन नेबरिंग विलेज, हेल्प करते हैं। वी ऑल्सो हैव हाइब्रिड काउ whose milk we sell in the local milk cooperative. This way get a little extra money for everyday needs. इस तरीके से थोड़ा सा और पैसे मिल जाते हैं। On big debt, as you read above, very often farmer like Shekhar need to borrow money to purchase basic things like seed, fertilizer and pesticide करने पड़ते हैं। Often they borrow this money from money lender, जो लेकिन उसके लिए वो मनी लेंडर से पैसे लेते हैं। इफ द सीड आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अगर सीड गुड क्वालिटी की नहीं और पेस्ट अटैक देयर, जो कीड़े उन्होंने अटैक कर दिया, देयर कैन बी मेजर क्रॉप फेलर, बहुत सारी नहीं उगेगी। द क्रॉप कैन ऑल्सो बी रन, द मॉनसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन, अगर मॉनसून में इनफ रेन नहीं हो। व्हेन दिस हैपन फार्मर्स समटाइम आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे एवर हैव टू बोरो मोर मनी सून, तो उन्हें और पैसे उधार लेने पड़ते। द लोन बिकम सो लार्ज दैट नो मैटर what they earn they are unable to repay, और रीपे नहीं कर पाते। This is when we can say they are caught in debt. In recent years, this have become a major cause of distress among farmers in some areas. कुछ एरिया में this has also resulted in many farmers committing। अब देखिए यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चंस है। What work does शेखर फैमिली डू, कौन सा वर्क शेखर की फैमिली करती है। Why do you think शेखर does not usually employ labor for doing their work, वो क्यों नहीं एम्प्लॉय करता था लेबरर को। देखिए वो हेल्प लेता था, लेबरर नहीं लेता था, क्योंकि वो लेबरर इसलिए नहीं लेता था क्योंकि वो उसको खुद ही बहुत कम पैसे मिल रहे थे, वो लेबरर को कैसे पे करेगा। Why does शेखर not go to the town market to get a better price for his paddy, क्योंकि उसके लिए वो फंसा हुआ है ना कि उसको ही पे करेंगे वो कम दाम में। शेखर सिस्टर मीना हैड ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम द ट्रेडर से लिया। शी डज नॉट वॉन्ट टू सेल हर पेडी टू हिम बट शी विल पे बैक हर लोन, लेकिन वो लोन भी तो मतलब उसको अच्छे दाम में बेच के अपने पास पैसा और आ जाएगा और उसका लोन भी चुका सकते। राइट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन बिटवीन मीना एंड द ट्रेडर
again and the ailment given by each person. What are the similarities and difference between शेखर and तुलसी lives? क्या differences है? तुलसी लैंडलेस है और उसके पास लैंड है, तो वो तुलसी से ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं. You answer could be based on the land they have, their need to work on the land that belong to other, or loan that they need and their earning. अब रामलिंगम का देखते हैं एक बार. In addition to the land of Ramlingam, family owned a rice mill and a shop of selling seed, pesticide for the rice mill. They used some their own money and also borrowed from गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से बोरो करते हैं. देखिए, गवर्नमेंट से बोरो करने में गवर्नमेंट से बोरो करते हैं तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से रहता है, और एक होते हैं मतलब खुद ही उससे बोरो कर लिया ऐसे. दे बाय paddy from within the village and from surrounding village. The rice that produced in mill is sold to traders in nearby town. Nearby town में sell करते. This gives them sustainable income. अच्छी इनकम मिल जाती है. अब देखिए, रीड अगेन शेखर एंड तुलसी अकाउंट्स. व्हाट डू दे से अबाउट रामलिंगम? क्या पढ़ दिया, मतलब उन्होंने क्या बताया था रामलिंगम के बारे में. तो ये आप करना. द लार्ज फार्म टुगेदर. व्हाट यू हैव टू रीड, फिल इन द डिटेल बिलो. हाउ मच लैंड डज ही हैव? देखिए, उसके पास 20 एकड़ था, अपन को पता है. व्हाट डज रामलिंगम डू विद द पैडी ग्रोन ऑन हिज लैंड? ये आप बताना. अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, हाउ एल्स डज ही अर्न? चलो दोस्तों, अब देखते हैं टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड. This is a village called Chizami, which is a big district in Nagaland. Chizami एक big district है नागालैंड का. The people of this village belong to Chikising community. They do terrace cultivation, यानी टेरेस पे फार्मिंग करते हैं. This means that the land on hills slope in made into flat plots and carved out in stacks. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हिल्स पे काम करते हैं, जो एकदम उन्हें एकदम फ्लैट प्लॉट्स बना देते हैं स्टेप्स की तरह, यानी सीढ़ियों की तरह. The side of each plot are raised in order to retain water. रिटेन वाटर के लिए ऐसा किया जाता है. They allow water to stand in the field, which is best for rice cultivation. जो राइस कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट है. The people of Chizami have their own individual field, but they also work collectively in each other field. उनके खुद के फील्ड हैं हिल साइड में, लेकिन वो एक दूसरे की भी मदद करते थे. From group of 6 or 8 and take an entire mountain to clean the weed on it. यानी जो खराब वो फसलें उग जाती है ना, उनको क्लीन करने में सब एक दूसरे की मदद करते हैं. Each group eat together once their work for day is over. एक दिन अगर उनका वर्क ख़त्म हो जाता है तो वो सब बैठ के एक साथ खाते हैं. This goes on several days. ये बहुत दिनों तक चलता है. Until the work is complete. जब तक काम ख़त्म ना हो. Agriculture, labor and farming in India.
In Kalpattu village, there are agricultural laborers like Tulsi. वहाँ agricultural laborers है तुलसी की तरह. And many small farmers like शेखर के जैसे small farmers and few big farmers like रामलिंगम, कुछ रामलिंगम जैसा. In India, nearly 2 out of every 5 rural family are agricultural labor family. All of them depend on the work they do on other people. उस पे वो डिपेंड है. Feel to earn a living. उनके लिविंग के लिए. Many of them are landless and other may own very small plot of land. यानी बहुत छोटी सी जमीन. In the case of small farmers like Shekhar, their land is barely enough to meet their needs. Enough है. In India, 80% of farmers belong to this group. 80% इससे belong करते हैं जिनका ये छोटे से प्लॉट से काम चल रहा है. Only 20% Indian farmers are like रामलिंगम. कुछ 20% ही रामलिंगम जैसे हैं. These large farmers cultivate most of the land in the village. बहुत ज़्यादा लैंड ये विलेज में कल्टिवेट करते हैं क्योंकि ये बड़े फार्मर्स हैं. A large part of their produce is sold in the market. वो मार्केट में सोल्ड कर देते हैं. Many of them have started other business such as shop, money lending, trading in small factories, etc. ये सब भी. अब देखिए यहाँ एक कुछ दे रहा है. From the figure given above, would you say that the majority of country farmers are quite poor? What do you think can be done to change this situation? तो आप बता सकते हैं कि सिचुएशन चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, कि क्या करना चाहिए कि सबको बराबर वो मिल जाए और सब जी सकें. We have looked at farming in Kalpattu. देखा. Apart from farming, many people in rural area depend upon collection from the forest, animal husbandry, dairy products, fishing, etc. For example, in some village in central India, both farming and collection from the forest are important source of livelihood. Important source है ये भी. Collecting mahu tunda leaves, honey to be sold to trade is an important source of additional income. Additional income के लिए बहुत अच्छा source है. Similarly, selling milk to the village cooperative society for taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood. ये भी मेन सोर्स है livelihood का. For some families in the coastal area, we find fishing village. अपन को fishing village मिलेंगे. Let us find out more about the lives of fishing family by reading about Aruna and Parvel, who live in Padupet, a village close to Kalpattu. एक विलेज है, ये कलपट्टू के ही क्लोज है. अरुणा और परवली. Not very far from Kalpattu is the village of Put, but people earn their living by fishing. Fishing से earn करते हैं. Their house are close to sea. Sea के close and one find rows of catamaran and nets living around at about 7 o'clock. 7 बजे काम करते हैं. In the morning there is a plot of activity to the beach में. This is the time when catamaran return with their catch. catamaran एक तरीके की बोट होती है.
and women gather to buy and sell fish. और सेल कर सकती है फिर वो फिश. My husband, Parveen, my brother and my brother-in-law returned late today. I was very worried. वो बहुत चिंता में थी. They go to sea together in our catamaran. They said they were catch a storm. I have kept aside some fish for the family. कुछ मैंने अपनी फैमिली के लिए फिश रख लिया. I will action to the rest. The money I get from the action will be decided into 4 shares. 4 शेयर में डिवाइड होगा. One each of from person who went fishing and fourth one is for the equipment. Since we own the catamaran engine and net, we get that share too. तो हमें वो वाला शेयर भी मिल जाता है. अब इसके 4 शेयर बनाए जाते हैं जो ईच पर्सन के लिए होता है. फिशिंग के लिए फोर्थ वाला, 1 इक्विपमेंट के लिए सिंस वी ओन कैटेमेरा इंजन एंड नेट, तो ये तीनों इनके हैं तो ये भी इनको मिल जाता है. We have taken a loan from a bank and purchased an engine which is fixed on to the catamaran, जो उनकी कैटेमेरा में फिक्स है. Now they can go far into the sea so they can get better catch. तो उससे वो ज़्यादा दूर जा सकते हैं और ज़्यादा अच्छी कैच पकड़ सकते हैं. The women who buy fish will carry them in basket to sold in nearby village. जो बाय करती है वो भी बेचने जाती है nearby village में. Then there are other like trader who buy for the shop in the town. वो शॉप लेते हैं. I will only finish the action by noon. In the evening, my husband and relative will repair our nets. तो फिर वो रिपेयर भी करते नेट्स को. Early tomorrow morning around 2 AM they will set out sea again. 2 बजे वो दोबारा जाते हैं. Every year for a last about 4 months during the monsoon. Monsoon में they cannot go to the sea because this is when the fish breed. जब fish breed करती है. During these months we survive by borrowing from the trader. ट्रेडर से बोरो करके वो सर्वाइव कर पाते. Because of this later on we are forced to sell the fish to the trader. बची हुई भी उनको बेचनी पड़ती है. And cannot do action. Those lean months are the most difficult. ये बहुत difficult होते हैं. Last year we suffered a lot of because tsunami. सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर होता है, आप जानते होंगे. आप अपना चैप्टर का नाम ही याद दे दिया, रूरल लिवलीहुड. पीपल इन रूरल एरिया एंड दे आर लिविंग इन वेरियस वे. सम ऑफ वर्क ऑन फार्म वाइल अदर अर्न बाय लिविंग नॉन फार्म एक्टिविटीज. कुछ फार्मिंग से, कुछ नॉन फार्मिंग से. वर्किंग ऑन फार्म इन्वॉल्व्स ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग वीड एंड हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप. ये सब we depend on nature for the growth of these crops. Hence life revolves around certain season. People are busy during sowing and harvesting. Harvesting में busy रहते हैं and less so at other times. Rural people in different region of the country grow different crops. Different crops grow करते हैं. However, we'll do find similarities in their life में similarities मिली है.
nation and in the problem they face. Similarities है उनके problem और उसमें. How people are able to survive on earth will depend upon the land that they cultivate. उसके हिसाब से वो survive कर पाते हैं. Many depend on these land for work as laborers बन के. Most farmers grow crops both for their own requirement, खुद की requirement के लिए, and also to sell in the market. Some have to sell to traders को sell कर दो, from who they have borrowed money, जिनसे वो borrow करते हैं money. For this survival, many family need to borrow money for their work on when no work is available. जब available नहीं होता work तब भी उन्हें borrow करना पड़ता है. There are some family in rural area which a large area of land, business and other activities. However, most small farmer, agriculture laborer, fishing family, craft person in the village do not enough work to keep them employed through the year. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूं अगले वीडियो में. तब तक